गाइस फ्री फायर धीरे धीरे लोग खेलने छोड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ही पहले फ्री फायर को खेलना छोड़ दिया क्योंकि धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट कम आने लगी। उनके कई सारे वजह हैं जिनके वजह से आज फ्री फायर बैन की नौबत आ गई। मतलब फ्री फायर में अब वो बात नहीं रही जो बहुत समय पहले हुआ करती थी, यानी कि 2017, 18, 19 में जिस तरह से हम लोग गेम खेल के एंजॉय लेते थे, अब वो फ्री फायर में वो बात नहीं रही। लेकिन आज हम लोग उस पुराने दिनों को याद करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और दोस्तों से खुशियाँ बांटते थे, फ्री फायर को खेल के बहुत ही ज्यादा इंजॉय भी करते थे। तो आज के वीडियो पे जरूर रुकना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन पुराने खुशियों को आपके साथ बांटने वाला हूं जहां पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और उन पुराने दिनों को याद करके हम लोग उस पल को फिर से जिएंगे जो हम लोग 2017, 18, 19 में जिया करते थे। तो आज मैं आपको उन पुराने यादों में से 17 आपको ऐसी यादें बताऊंगा जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक थीम सॉन्ग सुनाता हूं जब फ्री फायर में सबसे ज़्यादा लोग कदम रखे थे, यानी कि लॉकडाउन से गेम खेलना शुरू किए थे। उस वक्त जो थीम सॉन्ग आप सुनोगे वो थीम सॉन्ग आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होगा। तो सबसे पहले आप थीम सॉन्ग सुनो। गाइस ये वही थीम सॉन्ग है जब फ्री फायर में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े थे, यानी कि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग फ्री फायर खेलना शुरू किए थे। ये लॉकडाउन का थीम सॉन्ग है जो मेरे और आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होगा और सुन के शायद आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो गए। नंबर 16 गाइस, जब भी हम लोग फ्री फायर में लॉबी में जाते थे तो वहाँ पे सबका एक ही ड्रेस देखने को मिलता था। वहाँ पर कोई भी प्रो नज़र नहीं आता था, किसी के पास भी गन स्किन नहीं हुआ करता था और लॉबी पूरा एक समान लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे गेम में कोई भी भेदभाव है। लेकिन अभी का लॉबी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ड्रेसेस नजर आएंगे जिसमें ये दिखाना चाहते हैं लोग कि मैं ज़्यादा प्रो हूँ, सबके पास ईवो गन है, इमोट दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था जिससे कि गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। लेकिन समय के दौरान ये भी खत्म हो गया। गाइस याद करो वो दिन जब हमें फ्री फायर में सिर्फ एक ही दो जगह के बारे में पता होता था। सबसे ज़्यादा क्लॉक टावर के बारे में पता होता था और फिर फैक्ट्री के बारे में पता होता था। और ये बिल्कुल नहीं पता होता था कि किस साइड से हमें मैप में रोटेशन लेना है, कहाँ पे जाके रैंक पुश करनी है। ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ना ही हम लोग कवर लेते थे, बस सीधा मैप में चलते रहते थे, जहाँ जाते थे वहीं रुक जाते थे, लूट करते थे। लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे गाइस क्योंकि हम लोग के पास उतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से रैंक पुश करते थे। लेकिन वही दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट हुआ करता था। नंबर 14 गाइस, वो समय कितना अच्छा हुआ करता था जब किसी के पास दिखाने के लिए लॉल इमोट नहीं होते थे और ना ही उस वक्त कोई बंडल का घमंड करता था कि मेरे पास सकूरा का बंडल है या फिर हिप हॉप का बंडल है। क्योंकि उस समय जिसके पास भी सकूरा और हिप हॉप का बंडल रहता था उसको भी हम नॉर्मल तरीके से देखते थे। लेकिन समय के दौरान यूट्यूबर ने कुछ इतना फेमस कर दिया कि उनको सर पे चढ़ा के रख दिया और आज वो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं जिसके पास सकूरा और हिप हॉप बंडल है। लेकिन ये चीज़ पहले के समय में नहीं हुआ करता था। पहले के समय में सारे लोग एक ही बंडल आता था पहन के जो फ्री में देता था और वही गन स्किन यूज करता था जो फ्री में देता था। गन स्किन की किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि इसमें क्या चीज़ होती है। नंबर 13 गाइस, याद करो वो दिन जब हमें कोई भी गन स्किन मिलता था लेकिन उसमें जो भी एट्रीब्यूट रहता था हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता था। बस हम लोग ये चीज़ खुश हो जाते थे देख के हमारे पास एक नया कलर वाले गन स्किन है जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे। उस वक्त अगर हमारे पास कोई भी अटैचमेंट रहता था, कोई भी पूछता था कि इस अटैचमेंट का मतलब क्या होता था, तो हम लोग सिंपल सा बोलते थे कि डैमेज जाता था, लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता था। लेकिन वही चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट होता था। नंबर 12 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश करते थे। तो वो लोग जब भी गेम में आते थे सबसे पहले हम लोग उसके रैंक के बारे में पूछते थे क्योंकि रैंक पुश करने का कंपटीशन लगा रहता था। कौन सबसे पहले हीरोइक पहुंचेगा, कौन सबसे पहले डायमंड 3 पहुंचेगा, डायमंड 4 पहुंचेगा, इस चीज़ की होड़ लगी रहती थी। लेकिन कितना वो अच्छा दिन था, खेलने में कितना ज़्यादा मज़ा आता था जब अपने दोस्तों के साथ हम लोग रैंक पुश करते थे और गेम को पूरा इंजॉय करते थे। लेकिन अब वो दिन कहाँ रहा, सारे के सारे दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हो गए और फ्री फायर ने इस गेम को इतना ख़राब कर दिया कि कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता। नंबर 11 गाइस, अभी के समय फ्री फायर ने ग्लाइडर को हटा दिया है सारे में, रैंक में भी और क्लासिक में भी। लेकिन याद करो वो
दिन जब हमारे गेम में ग्लाइडर होता था तो कितना ज़्यादा हम लोग उसको यूज करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। हम लोग उसको यूज करके फैक्ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते थे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे चढ़ने की कोशिश करते थे, यानी कि ग्लाइडर को यूज करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे, इतना ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन वो भी हमारे से फ्री फायर ने छीन लिया और गेम में हटा दिया। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं चाहता है जिससे हम खुश हो। फ्री फायर धीरे धीरे इसी तरह से डूबता जा रहा है। नंबर 10 गाइस, याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में कोई भी अगर फ्री फायर को जब भी ओपन करते थे तो उस समय हमारे पास जो भी इवेंट आता था तुरंत का तुरंत सारा स्किप कर देते थे, क्योंकि हमें कोई भी लेना देना नहीं होता था कि आज कौन सा इवेंट आया, आज का इवेंट में हमें क्या निकालना है, कौन सा बंडल आया। वो चीज़ हम लोग सोचते थे कि ऐसे ऐड है, प्रचार है, हम लोग उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते थे। और वही सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि किसी को भी टॉपअप से कोई मतलब नहीं होता था, सारे के सारे इवेंट को स्किप कर देता था। पर अभी के समय जो भी इवेंट आता है सारे लोग खोल के देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश में वो इवेंट को निकाल पाता। और गाइस उस समय हमारे पास जो भी चीज़ें आती थी फ्री का स्पिन का, तुरंत हम लोग स्पिन करते थे और उसके बाद डायमंड के बारे में जैसे ही आता था हम लोग स्किप कर देते थे, क्योंकि डायमंड से हमें कोई लेना देना नहीं होता था, हमें बस फ्री स्पिन से मतलब होता था। लेकिन फ्री फायर ने वो फ्री स्पिन भी छीन लिया हमसे और अब फ्री स्पिन भी नहीं देती। नंबर 9 गाइस, याद है वो दिन जब फ्री फायर में कोई भी ग्लूवल का स्किन नहीं होता था, हर जगह व्हाइट ग्लूवल नजर आता था। लेकिन जब भी हम लोग कोई न्यू ग्लूवल का स्किन देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिया। हम लोग सारे दोस्तों से पूछा करते थे कि ये ग्लूवल की स्किन कैसे है। हम लोग स्किन नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि ये दूसरे तरह का ग्लूवल है, ऐसे हम लोग सोचते थे। ठीक है, जब बंकर वाला ग्लूवल, ये वाली ग्लूवल का स्किन हम लोग सबसे पहले, हम तो यही ग्लूवल का स्किन सबसे पहले देखे थे। आप सबसे पहला ग्लूवल का स्किन कौन सा देखे थे कमेंट में जरूर बताना। तो ये ग्लूवल का स्किन जब भी देखते थे तो हम लोग बोलते थे कि ये कहाँ से, इस तरह का ग्लूवल कहाँ मिलता है, हमें भी लेना है। तो इस तरह का क्यूरियोसिटी आता था और इस तरह का हम लोग गेम के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता था हमारे लिए, क्योंकि ग्लूवल का स्किन आजकल पूरा रंग बिरंगा दिखता है, पहले एक जैसा ही एक समान रहता था। नंबर 8 गाइस, हमें आज भी याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हमें कोई भी इमोट दिखाता था, हम लोग बस यही चीज सोचते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता होता था कि ये इमोट है। हम लोग सोचते थे कि आखिरकार ये कैसे कर लेता है, मतलब इमोट के बारे में हम लोग को जब कुछ भी पता नहीं था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते थे ये चीज देख के कि आखिरकार ये चीज कर कैसे लेता है। लेकिन धीरे धीरे बारे में जब